अब बात कर लेते हैं हम प्राइम नंबर्स की। व्हाट इज द प्राइम नंबर? देखो क्या लिख रहा है, द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मतलब एक को छोड़कर, मतलब एक से बड़े वो सभी नेचुरल नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे जो 1 से डिवाइड हो जाए या फिर अपने आप से डिवाइड हो जाए, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। दूसरी तरह इस तरह सोचिए, प्राइम नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2, 3, 5, 7 एंड 11 ये क्या है, आपके प्राइम नंबर है। तो इन नंबर्स के ऊपर पहले मैं पहले वाली डेफिनेशन को अप्लाई करता हूं। जैसे कि बच्चों ये आपके सामने 2 लिखा हुआ है, ये 2 किस से डिवाइड होता है? ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 2 है ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़े वो सभी नेचुरल नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए और अपने आप से डिवाइड हो जाए, वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे ये जो 2 है, ये 2 1 से भी डिवाइड हो रहा है और अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 2 कहां चला गया? आपका प्राइम नंबर में चला गया। सिमिलरली अगर 3 की बात करूं, ये जो 3 है किस से डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, तो इसलिए 3 को मैं क्या कहूंगा? प्राइम नंबर कहूंगा। सिमिलरली 5, 7 एंड 11 ये सारे क्या है? प्राइम नंबर ही हैं। अब देखिए बच्चे दूसरी डेफिनेशन के अंदर क्या था, प्राइम नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी कि जैसे कि 2 है ना, ये इस 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। कौन कौन से? 1 into 2 लिख सकते हो उसको, 3 को क्या लिख सकते हो? 1 into 3 लिख सकते हो, 5 को क्या लिख सकते हो? 1 into 5 लिख सकते हो। यानी कि वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? पहला फैक्टर उसका क्या होगा? 1, और दूसरा फैक्टर क्या होगा? नंबर इटसेल्फ। देखो ये 2 है, 2 का पहला फैक्टर 1 आ गया और दूसरा फैक्टर क्या है? इटसेल्फ मींस 2 ही आया हुआ है। तो इस तरह के जो नंबर आपको मिलेंगे वो प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। सिर्फ 1 को छोड़कर बाकी जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। ये जो डाटा है ना, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। एक बात और बतानी है आप, इसको मैंने यहाँ लिखा। और एक बात और देखो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एज इट हैज ओनली 1 फैक्टर। जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि सिर्फ इसका एक ही फैक्टर है। उस फैक्टर का नाम क्या है? 1। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है इसकी, द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1। अगर जो नंबर 1 से डिवाइड हो जाते हैं, जो नंबर 1 से डिवाइड हो जाते हैं, इटसेल्फ मींस अपने आप से डिवाइड हो जाते हैं, और एंड एनी अदर नंबर और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? एक कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जांपल की बात करते हैं, क्या होंगे इसके एग्जांपल? जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ये सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। तो देखो बच्चों, पहले वाली डेफिनेशन अप्लाई करता हूं। ये मान लो आपके पास 4 लिखा हुआ है। अब आपको चेक करना है कि ये 4 किस से डिवाइड होता है। देखो 1 से डिवाइड हो गया, ये बात पूरी होगी। इटसेल्फ जो 4 है अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा, एंड एनी अदर नंबर मींस ये नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, तो ये अदर नंबर से डिवाइड हो गया, तो इसलिए हम कहते हैं इस 4 को कंपोजिट नंबर कहते हैं। सिमिलरली अगर कुछ 6 की बात करूं, अगर मैं इस 6 की बात करूं, ये 6 1 से भी डिवाइड होगा, ये जो 6 है अपने आप से भी डिवाइड होगा, ये 6 है ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये जो 6 है ये आपका 3 से भी डिवाइड होगा। तो इसलिए 6 को क्या कहेंगे हम? कंपोजिट नंबर। तो याद रखना, अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड हो जाए और अपने आप से भी डिवाइड हो जाए और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी बच्चों के? अब देखो एक बात को देखो, जो आपके पास 1 है ना, जो 1 है ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है, याद रखना है आप।